स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 के फिजिक्स का प्रथम चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन। इसमें एक भाग छूट गया था हमारा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। तो चलिए इसके अंतर हम लोग देख लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब को सजाएं, दूसरी तरफ आभासी प्रतिबिंब को सजाएं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यह किरणों के कटान से बनता है, यानी कि वास्तविक कटान से बनता है, अर्थात दर्पण के सामने एकदम वास्तविक रूप से इसको बना सकते हैं। मगर जो आभासी प्रतिबिंब होता है यह काल्पनिक कटान से बनता है, अर्थात दर्पण के पीछे बनता है, एकदम डॉटेड लाइन से आप आभासी प्रतिबिंब को दिखाइएगा। दूसरा क्या करा, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब है इसे पर्दे पर उतार सकते हैं, आप पर्दे पर दर्शा सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। मगर जो आभासी प्रतिबिंब है इसको आप पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं और आभासी को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के कटान से बनता है, वास्तविक कटान से, और ये किरणों के क्या बनता है? काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से और आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। आभासी प्रतिबिंब को ही कौन सा प्रतिबिंब हम लोग कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो इनका दोनों एक ही नाम है। तो अगर दिक्कत हो तो आप ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा है, काल्पनिक प्रतिबिंब रहे या आभासी प्रतिबिंब रहे, दोनों प्रतिबिंब एक ही है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर जो आप हम लोग देख लिए। चलिए तीसरा देखते हैं। ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु जैसा सीधा है तो उसका कैसा बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब। अगर उल्टी वस्तु है तो उसका कैसा बनाएगा? सीधा प्रतिबिंब, यानी कि जस्ट वस्तु का उल्टा बनाता है। सीधी वस्तु के लिए अगर मान लीजिए ये मार्कर सीधा है तो इसका कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? कुछ इस तरीके से उल्टा। अगर ये उल्टा है तो किसी इस तरीके से सीधा बनाएगा। मगर जो आभासी प्रतिबिंब होता है वह वस्तु के अपेक्षा क्या बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का क्या बनाता है? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए आगे कह रहा है कि यह दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनाता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के सामने बनाता है, यानी कि अगर हमारा मिरर है तो मिरर के सामने क्या बनाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब मिरर के सामने प्रतिबिंब बनाएगा। मगर अगर यही हम दर्पण इसका आभासी प्रतिबिंब का बात करें तो ये कहां बनाएगा? ये दर्पण के पीछे, जैसे हम प्लेन मिरर में देखे थे, प्लेन मिरर में अगर हमारा वस्तु था तो उसका प्रतिबिंब कहां बनाता हो? दर्पण के पीछे बनाता। अब अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मान के चलिए कि कौन सा मिरर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तब हम इसका क्या जवाब देंगे? कौन सा मिरर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो जो हमारा अवतल मिरर है, अवतल दर्पण ही एकलौता ऐसा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। बाकी आपका उत्तल है या फिर समतल दर्पण है, ये दोनों कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब भी आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि 2 मिरर क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है और 1 मिरर क्या बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जिन्हें हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इस बोर्ड को मिटाया जाए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक इंसान को अपनी पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, मान लीजिएगा अगर 5 फुट का इंसान है और उसका पूरा प्रतिबिंब, जैसे दर्पण है हम लोग देखते हैं तो अपना कितना बस फेस तो दिखता है। अगर हमको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो पूरा प्रतिबिंब के लिए हमको कितना हाइट का मिरर चाहिए? तो ये चीज को हम लोग समझते हैं। तो कह रहा एक मनुष्य को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी ऊंचाई के आधी ऊंचाई का दर्पण चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपका ऊंचाई 5 फीट है तो आपको 2.5 फीट का मिरर चाहिए। इससे क्या होगा? आपका पूरा का पूरा प्रतिबिंब मिरर में बनेगा, पैर से लेके सर तक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि कितना ऊंचाई का मिरर चाहिए। यानी कि अगर आप 6 फीट के हैं तो आप 3 फीट के मिरर ले लीजिए, आराम से आपका प्रतिबिंब पूरा का पूरा दिखेगा। चलिए आगे आते हैं मिरर पे कि दर्पण कहते हैं किसको? तो मिरर है तो मान लीजिए कि मिरर का क्या लीजिए, मिरर का तो एक भाग ही सिल्वर्ड होता है, आप लोग जानते ही होंगे। कोई भी मिरर हो, चाहे वह गोलीय दर्पण हो या फिर समतल दर्पण हो या परवलयिक दर्पण हो, सबका एक भाग क्या रहता है? सिल्वर्ड रहता है। यानी कि वह प्रकाश को पूर्णतया क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तक सतह की तरह काम करता है। तो वही चीज है कि दर्पण क्या है? एक परावर्तक सतह है। तो दर्पण क्या है? परावर्तक सतह है, यानी कि वह परावर्तक सतह जो निश्चित नियम अनुसार क्या करता है? प्रकाश का क्या करता है? परावर्तन करता है, उसको ही दर्पण कहते हैं। वह परावर्तक सतह जो निश्चित नियम अनुसार प्रकाश का क्या करेगी? परावर्तन करेगी, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? दर्पण कहेंगे। ये वाला केस तो हम लोग पढ़े थे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, जो क्या फॉलो करेगा? आप लोग बताइए, कमेंट में जवाब दीजिएगा कि कितना लॉ होता है। कितना लॉ होता है प्रकाश के परावर्तन का? 2 नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिनव, तीनों क्या रहते हैं? एक ही समतल में रहते हैं, यानी कि एक ही तल में रहते हैं। दूसरा क्या कहता है? आपतन कोण जो होता है वह बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। यही वाला दोनों नियम कह रहा है। यही चीज कह रहा है
कि क्या करता है, वो निश्चित नियमानुसार प्रकाश का परावर्तन करता है, यानी कि ये दोनों लॉ को फॉलो करते हुए मिरर से क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मिरर कहते हैं। तो चलिए डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि दर्पण वह परावर्तक सतह है जो क्या करता है, निश्चित नियमानुसार प्रकाश का परावर्तन करता है। अब दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो यह मुख्य 3 प्रकार का होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में कौन सा मिरर कहा जाता है, प्लेन मिरर। गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर और परवलयिक दर्पण को क्या कहा जाता है, पैराबोलिक मिरर। समतल दर्पण किसको कहेंगे, समतल, देखिए नाम से ही लगना चाहिए, समतल मतलब क्या, जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, समतल होगा, एकदम प्लेन, कहीं उभर खाबर नहीं है, कहीं भी उभरा हुआ नहीं, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, समतल दर्पण। यानी कि जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसको क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। वही चीज लिखे, देखिए डायग्राम से भी आप लोग अगर कोई दिक्कत हो तो एकदम परावर्तक सतह क्या है, एकदम प्लेन है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, समतल दर्पण कहेंगे। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ऐसे वक्री दर्पण जो क्या होते हैं, जो किसी नियमित गोले का भाग होता है, यानी कि एक गोला रहता है, उससे क्या किया जाता है, उससे दर्पण को कट कर लिया जाता है। मान लीजिए कि इस गोले से क्या किया, इधर से कट कर लिए, अब तो इसका दोनों भाग है, अब एक भाग को क्या किया जाए, सिल्वर्ड कर दिया जाए, यानी कि एक भाग पे क्या किए, पेंट चढ़ा दिए, तो आप देखिए तो आप परावर्तक सतह क्या रहा, इधर रहा। अब देखिए ये परावर्तक सतह क्या उभरा हुआ है कि दसा हुआ है, उभरा हुआ है। अब देखिए दूसरा भाग दूसरा भाग को इधर दूसरा भाग को क्या किए, इधर से सिल्वर्ड कर दिए, यानी कि इधर से पेंट कर दिए। अब देखिए सॉरी, दोनों साइड से सेम कर दिए। चलिए इसको इधर से पेंट कर देते हैं हम लोग, जिससे क्या हो, 2 मीटर हमारा निकल के आ जाए एक गोला से। अब देखिए तो इधर से एक भाग क्या हो गया, इधर से हो गया, और एक भाग क्या हो गया, इधर से हो गया। वही करा ऐसे वक्री दर्पण जो किसी गोले का भाग होते थे, देखिए गोले का एक भाग है, गोले को कट करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, अब जिधर से आप पेंट कर दीजिएगा, जिधर से सिल्वर्ड कर दीजिएगा, उस साइड से दूसरे साइड क्या हो जाएगा, मिरर का काम करेगा। तो अब देखिए ये परावर्तक सतह उभरा हुआ है, तो ऐसे मिरर को क्या कहेंगे हम लोग, ऐसे मिरर को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, उभरा हुआ होगा। आगे देखेंगे जस्ट डिफिनेशन, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा उसको उस दर्पण को क्या कहेंगे हम लोग, अवतल दर्पण। जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, कनकेव मिरर कहा जाता है। चलिए आगे है हमारा लास्ट परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण किसे कहेंगे, ऐसे वक्री दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता, जैसे गोलीय दर्पण पूर्णतः गोल होता है, मगर परवलयिक दर्पण पूर्णतः गोल नहीं होता। जैसे नाम से ही है परवल, परवल को देखे ही होंगे आप लोग, कैसा होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, उसी प्रकार ये दर्पण भी होता है, हल्का सा मुड़ा हुआ, हल्का सा टर्न होता है। तो ऐसे वक्री दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होते उसको क्या कहेंगे हम लोग, परवलयिक दर्पण कहेंगे। तो ये था तीनों दर्पण का डिफिनेशन। अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, तो चलिए इसके दोनों के प्रकार को देख लेते हैं एक बार, आज दर्पण खत्म हो जाएगा हम लोग का। चलिए हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है। इसका दूसरा नाम लेके कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण, इंग्लिश में बोले तो कन्वर्जिंग मिरर। और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं हम लोग, कनकेव मिरर कहते हैं। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है, अपसारी दर्पण, यानी कि डाइवर्जिंग। डाइवर्ज माने क्या होता है, फैलना, और कन्वर्ज माने क्या होता है, एक ही जगह पे आना। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी में लगे आगे के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होगा, किरणें कन्वर्ज होकर एक ही जगह पे फोकस करके रोशनी दूर तक जाए। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और डाइवर्जिंग मिरर के रूप में क्या करते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्ज करने के लिए, यानी कि गाड़ी में लगे साइड मिरर के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। इसको साइड मिरर भी कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, और अपसारी दर्पण या बोलिए फिर उत्तल दर्पण। चलिए डिफिनेशन देखते हैं इसका। अवतल दर्पण कहते किसको है, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह देखिए डायग्राम से ही क्लियर होगा आपको। परावर्तक सतह क्या है, इसका धसा हुआ है। तो जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, अवतल दर्पण कहेंगे। इसका परावर्तक सतह क्या रहेगा, धसा हुआ रहेगा। देखिए परावर्तक सतह क्या है, धसा हुआ है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ रहेगा उस दर्पण को क्या दर्पण, कौन सा दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। बस 2 ही अंतर है। परावर्तक सतह धसा हुआ है, दिमाग में सीधा हिट करना चाहिए। परावर्तक सतह धसा है मतलब दर्पण अवतल है, परावर्तक सतह उभरा है मतलब दर्पण उत्तल है। परावर्तक सतह से ही दिमाग में आपको आ जाना चाहिए, हिट कर जाना चाहिए कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। और अवतल दर्पण को ही क्या कहा जाता है हम लोग, अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण कहा जाता है। यानी हम लोगों ने देखा कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण और
समतल दर्पण, समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल, गोलीय दर्पण किसी नियमित गोले का भाग होता है, और वक्री दर्पण में क्या होता है, ये पूर्णतः गोल नहीं होता है। गोलीय दर्पण के दो प्रकार कौन कौन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये दर्पण वाला जो वीडियो है ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, हम आप सभी का कमेंट पढ़ते हैं। तो अगर आप कमेंट कीजिएगा या किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि उसका जस्ट ही नेक्स्ट डे ही हम उसका सॉल्यूशन या उसका कोई भी बात होगा तो तुरंत जवाब देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।